अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो सबसे बड़े दो झूठ बोले जा रहे थे उनमें से एक ये था कि शेर आ रहा है और भुट्टो जिंदा है। तो ये दोनों वो ऐसे नारे थे जिनकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को तकवीयत मिलती थी। लेकिन कल एक ऐसा वाकया पेश आ गया है कि जिस शेर को ये कहते थे कि शेर आ रहा है, शेर ने पाकिस्तान आने से साफ तौर के ऊपर इनकार कर दिया है। और उसकी बेसिक वजह यह बनी है कि शेर को यह शक था कि वो पाकिस्तान आएगा तो उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और शेर ऐसा इनकलाबी शेर है कि जिसको पिंजरे के अंदर जाने से इतना डर लगा है कि जिसकी वजह से उसके पहले तो प्लेटलेट्स खत्म हो गए थे पाकिस्तान के अंदर, और जैसा ही जहाज के अंदर बैठा तो सारी की सारी टेंशनें जो है वो ख़त्म हो गई। और आज दिन तक जो है वो उस शेर ने बैरून मुल्क जाकर एक डिस्प्रिन की गोली तक नहीं खाई। तो यहाँ पर जो उनके फॉलोअर्स थे वो इसी बात के ऊपर खुश थे जी कि हमारा शेर जो है वो बाहिफाजत चला गया है। तो शेर जब आएगा तो इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। लेकिन अब शेर की एक मरतबा फिर ठुस हो गई है, क्योंकि उसको पता है कि आगे शिकारी बहुत बड़ा बैठा हुआ है। और दूसरा जहां तक नारा था जी कि भुट्टो जिंदा है, तो तकरीबन जरदारी साहब ने अब भुट्टो को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है, क्योंकि जिंदा भुट्टो जो है वह अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि अपने ही सूबे के अंदर बलदियाती इलेक्शन लड़ने के काबिल हो। क्योंकि जितने भी इनके पास अरबे थे वो सारे के सारे इन्होंने इस्तेमाल किया कि किसी तरह बलदियाती इंतखाबात को मुलतवी कराया जा सके। लेकिन इन सारे अरबों में इनको नाकामी हुई और मजबूरन इनको कल जो है वो बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आज की जो एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसकी तरफ जाने से पहले जो है वो, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो और जो दूसरी धमाकेदार खबर है वो ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM की तरफ से एक नई मनसूबाबंदी की जा रही है कि आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए और इंतखाबात से दूरी के लिए या इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मालियाती एमरजेंसी या माशी एमरजेंसी नाफज कर दी जाए। और अगर ये सारे का सारा प्रोसेस ये करते हैं तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर मालियाती एमरजेंसी नाफज करके इंतखाबात को 1 या 1.5 साल तक के लिए मुलतवी करने की साजिश की जा रही है। अगर इस सारे के सारे तराजर में देखा जाए तो ये इनका एक प्रोपेगेंडा होगा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब आम इंतखाबात के लिए या पंजाब और KPK की असम्बली तहलील होने के बाद इनसे फंड मांगेगा तो ये इनको फंड देने से इनकार कर देंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माशी बहरान है और हम इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, इस वजह से इन इलेक्शन को 1 या 1.5 साल के लिए मौखर कर दिया जाए। तो जहाँ तक बात है जी कि साजिश तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे मानने होगा कौन? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है वो तकरीबन अपना फैसला तो दे चुके हैं। अब इनको हर जगह के ऊपर नाकामी हो रही है। एक तो ये बलदियाती इंतखाबात में जाने के काबिल नहीं है, तो जनरल इलेक्शन तो दूर की बात है। अगर ये एक नया प्लान बना रहे हैं तो क्या पाकिस्तानी अवाम इसे कबूल करेगी? क्या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे कबूल करेगी? जो 2 असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जा रही है सारी की सारी ये इलेक्शन की तरफ, तो वो सारे इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेंगे और ना ही ये जो मंजन है ये इसको बेच सकेंगे, क्योंकि इनके पास तो अब इलेक्शन में जाने का कोई जवाब ही नहीं है। इनका अपना लीडर तो कह चुका है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो सारी की सारी जो है वो इस चीज़ से डर रही है कि अगर आज इलेक्शन हो गए तो हम इलेक्शन में जाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि इस PDM की गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई कारनामा नहीं है जो ये इलेक्शन में जाएं और अवाम को बताएं कि हमने फलां जगह पे अवाम को रिलीफ दिया है। जहाँ तक महंगाई का तल्लुक था वो तो अलग बात है। अब लोगों को आटा लेने के लिए कम से कम 3-4 घंटे लाइनों के अंदर लगना पड़ता है। पैसे लोगों ने हाथों में पकड़े हुए लेकिन आटा नहीं मिल रहा। तो ये सारे का सारा आटा गया किधर है? सबसे पहले तो इनसे ये बंदा पूछे कि इतनी वाफर गंदम होने के बावजूद बाहर से भी आपने मंगाई है, वो गई के और गई किधर है? और जहाँ तक बात है जी इलेक्शन की, तो इलेक्शन जो है वो अब सारे के सारा इनके सर के ऊपर आ चुका है। ये अब ना चाहते हुए भी इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जहाँ तक जैसा ही मियां नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी फूट पड़ना शुरू हो गई है और इनके 5 से ज़ायद ऐसे MNAs हैं जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्तों की तस्दीक भी हो चुकी है और वह जल्द अज जल्द इस बात की श्योरिटी मांग रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाएगा।
और जैसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको छोटी देगी तो उसी ही दिन जो है वो सदर आरफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट तो ले नहीं सकेंगे क्योंकि अब इनके अपने बंदे भी टूट जाएंगे और MQM तो वैसे भी इनसे अलग हो चुकी है। तो एतमाद का वोट ना लेने पर शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी से भी हाथ धो बैठेंगे और फिर वही सिस्टम होगा कि रन ऑफ इलेक्शन होगा। रन ऑफ इलेक्शन तो दूर की बात है, जैसा ही शहबाज शरीफ उतरेंगे तो तकरीबन शायद उतरने से पहले ये लोग असम्बली डिसॉल्व कर दें, क्योंकि इनको भी पता चल जाएगा कि अब जो है वो इलेक्शन के सिवा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास बचा। तो बेहतर यही है कि ना चाहते हुए भी इलेक्शन में चले जाएं और जो भी होगा इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम जो भी इनके साथ करेगी या जो भी बंदा इनको इलेक्ट करेगा वो तो पाकिस्तानी अवाम ही फैसला करेगी कि किसको ऐवान में दोबारा लाना है या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ वाज़ह है कि 9 अप्रैल की रात जब इमरान खान साहब को असम्बली से निकाला गया था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली अली मोहम्मद खान ने एक पार्लियामेंट के अंदर एक शेर पढ़ा था कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। तो आज अब पाकिस्तानी अवाम को भी इस चीज़ का मुकम्मल तौर के ऊपर एहसास हो चुका है कि जिन चोर लुटेरों को आपने असम्बली के अंदर भी बिठाया था और फिर उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर भी बिठा दिया था, तो अगर चोरों को आप खजाने के मुंह के ऊपर बिठाएंगे तो उनसे यह तवक्को करेंगे कि वो इसकी हिफाजत करेंगे, तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। और ये जितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके इन लोगों को बिठाया गया था ये सिर्फ अहमकों की सोच थी, जिनको आज पता चल गया है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को ऊपर उठाने के बजाय आज पाकिस्तान का दिवालिया कर दिया है। क्योंकि चोरों ने तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ का हुनर होता है कि वो किस तरह चोरी करें और वो उसी चीज़ में माहिर होते हैं। अगर इन लोगों ने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी होती तो 30 साल इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है। एक जमात है जो 16 साल से लगातार सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रही है और दूसरे हैं जो तकरीबन 10-15 साल से पंजाब के अंदर लगातार हुक्मरान थे और 30 साल का इनका एक्सपीरियंस था। और इन 30 सालों के अंदर अंदर इन लोगों के करप्शन के इतने इतने बड़े किस्से थे, लेकिन उन सब को पस्से पोछ डालकर इनको एक मरतबा फिर इक़्तिदार के ऊपर बिठा दिया कि शायद ये पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो अवाम आज सिर्फ 8 महीनों में भुगत रही है। इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत के ऊपर तनकीद करने वाले, उनके खिलाफ महंगाई का मार्च करने वाले, आज सारे के सारे लोग जो हैं वो खामोश हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इमरान खान ने जिन मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तान को चलाया हुआ था, इन्होंने तो 8 महीने के अंदर अंदर ही पाकिस्तानी मैशियत को डुबो के रख दिया है। तो अब जो आने वाले दिन हैं वो पाकिस्तानी सियासत का तयन करेंगे और साथ ही साथ जनरल इलेक्शन का भी तयन कर देंगे, क्योंकि आज KP की असम्बली डिसॉल्व हो रही है और पंजाब असम्बली कल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी और पूरे मुल्क का तकरीबन 50% जो हिस्सा है या 60% हिस्सा है वो इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो ये PDM की गवर्नमेंट जो है ये भी अब तकरीबन चंद ही दिनों के मेहमान है। तो नाज़रीन, आपको अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।